वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने एज रिलेक्शन के यानी आयु संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं कि एज वाले क्वेश्चन में कैसे कैसे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। और क्वेश्चन की सबसे बड़ी बात क्या है एज में कि आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। अगर आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आती है ना, उसकी भाषा समझ में आती, तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा। सो मेरा कहने का मतलब है कि डेली वीडियो को वॉच करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप डेली वीडियो वॉच करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। इसीलिए मैं पहले कंटेंट पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ बेसिक टू एडवांस, इसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो बिना देरी किए हम चालू करेंगे आज के एसएससी एनटीपीसी के मिक्सअप क्वेश्चन एज के, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट को दिक्कत हो सकती है। तो चालू करेंगे। क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सचिन और सौरभ की वर्तमान आयु सचिन और सौरभ की वर्तमान आयु सचिन और सौरभ की वर्तमान आयु का औसत 36 वर्ष है। औसत कितना है? 36 वर्ष। कोई बात नहीं। आगे क्या बोलता है? सचिन यदि सौरभ से 8 वर्ष बड़ा है, जो सचिन है ना, सचिन इससे सौरभ से 8 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है? 8 वर्ष बड़ा है। सचिन यदि सौरभ से 8 वर्ष बड़ा है तो सौरभ की वर्तमान आयु बताना है। तो सौरभ की क्या करना है? वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्वेश्चन की, जब मैं अगेन बोल रहा हूँ कि जब तक आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी ना कि प्रश्न पूछना क्या चाहता है और पूछ क्या रहा है, अगर एक भी लाइन डिस्टर्ब हुई तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। सचिन और सौरभ की वर्तमान आयु का औसत 36 वर्ष है, यानी कि दोनों की आयु अगर हम बोले, दोनों की आयु, तो दोनों की आयु कितनी हो जाएगी? 72 वर्ष। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं? दोनों की आयु 72 वर्ष हो जाएगी। अगर एक की 36 वर्ष है, औसत का मतलब क्या है कि एक की 36 वर्ष है और दोनों की आयु 72 वर्ष हो जाएगी। सचिन सौरभ से 8 साल बड़ा है। जो सचिन है ना, वो सौरभ से 8 साल बड़ा है। यानी कि अगर मैं बोलूं आपसे कि सचिन बराबर क्या लिखोगे, तो लिखोगे आप सौरभ प्लस 8 वर्ष। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं? जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है मैं उसी में लिख दिया हूं। देखो, सचिन सौरभ से 8 साल बड़ा है, यानी सचिन बराबर क्या होगा? सौरभ प्लस 8 साल। तो अगर मैं सचिन की जगह ये रख दूं तो नहीं चलेगा क्या? सचिन की जगह अगर मैं ये रख दूं तो नहीं चलेगा क्या? ये सचिन है, ये सौरभ है। ठीक है, सचिन बराबर इतना है तो दोनों की आयु का योग इतना है। तो सौरभ के साथ मैं सचिन को रखना चाहता हूं तो कैसे रखूंगा? कैसे रखूंगा मुझे बताइए। ऐसे रखना पड़ेगा। देखिए, पहले हम सचिन को रख देते हैं तो ऐसे रखेंगे, सौरभ प्लस 8 प्लस सौरभ बराबर 72 वर्ष। पूछिए कैसे? क्यों? क्योंकि सचिन प्लस सौरभ बराबर 72 वर्ष है। दोनों की आयु का योग कितना है? 72 वर्ष। ठीक है,
तो सचिन की जगह मैंने क्या किया, सौरभ प्लस 8 रख दिया, क्योंकि सचिन बराबर सौरभ प्लस 8 क्वेश्चन में बोला है कि सचिन जो है वो सौरभ से 8 साल बड़ा है। तो कितना हो गया, 2 सौरभ नहीं हो गया क्या। अब मान लीजिए ऐसे लिख देता हूं, 2 सौरभ बराबर 72 माइनस 8, ये प्लस 8 है, इधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। तो सौरभ बराबर कितना हो जाएगा, 64/2 यानी 32 वर्ष। ये ट्रिक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, समझने के लिए ये ट्रिक मैंने बनाया है कि जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मैं उसी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ सचिन सौरभ करके, जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर सौरभ की उम्र 32 वर्ष है तो सचिन क्या है, दोनों क्या है कुछ है ना, तो सचिन क्या है, सौरभ प्लस 8 यानी 32 प्लस 8, तो सचिन की उम्र कितनी हो जाएगी, सचिन की आयु कितनी हो जाएगी भाई, सचिन की आयु हो जाएगी 40 वर्ष, और सौरभ की आयु हो जाएगी कितना, 32 वर्ष, जो हमने बोला है यही आपका ऐसा। अगर सचिन की पूछता तो 40 वर्ष, यहाँ पूछा सिर्फ सौरभ की, तो सौरभ की डायरेक्टली 32 वर्ष आप यहीं से कर सकते हैं। क्लियर है, इतनी सरल भाषा में इसलिए समझाया हूं ताकि किसी को भी समझ में आ जाएगा। सौरभ और सचिन को दोनों को मैंने ऐड कर दिया साथ में, मैंने एक्स वाई नहीं माना है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिएगा, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला है। क्लियर है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है, जिसको नहीं हुआ क्लियर वो जाके वीडियो को दोबारा वॉच करें तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, आज एक माँ की आयु, आज एक माँ की आयु, आज एक माँ की आयु अपनी पुत्री की आयु की, अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। कितनी थी, 3 गुनी थी। ठीक है, आज एक माँ की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। 12 वर्ष बाद माँ की आयु, बारह वर्ष बाद माँ की आयु क्या बोलता है, 12 वर्ष बाद माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 12 वर्ष बाद माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी। तो दुगनी हो जाएगी, लिख लीजिए। तो पूछ रहा है कि पुत्री की आयु बताइए, पुत्री की आयु बताइए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। देखिए, आज एक माँ की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, आज यानी वर्तमान की बात कर रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, वर्तमान में कोई भी चीज अगर बात करता है, वर्तमान में कोई भी चीज बात करता है, उसका मतलब क्या है, वो आज का है। और बाद की बात करेगा मतलब उसमें प्लस करना पड़ेगा, और पहले की बात करेगा मतलब उसमें माइनस। आज एक माँ की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। सोल्यूशन लिख लीजिए, बताते हैं। सोल्यूशन लिखिए, क्वेश्चन यही बोला है, आज एक माँ की आयु अपनी पुत्री की आयु 3 गुनी थी, तो ये माँ हो जाएगी और ये डॉटर है। क्लियर है, अगर माँ की आयु 3 है तो पुत्री की आयु 1 रेशियो होगी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एक माँ की आयु
अपनी पुत्री की आयु आज की यानी वर्तमान की आयु से 3 गुनी है, तो 1 रेशियो अगर डॉटर है तो 3 रेशियो माँ होगी, तो ही जाके ये क्या होता है 3 गुना हुआ। आगे क्या बोलता है 12 वर्ष बाद माँ की आयु, 12 वर्ष दोनों साइड ऐड कर दीजिए, इधर भी 12 ऐड करना पड़ेगा और इधर भी 12, क्योंकि 12 वर्ष बाद अगर इनकी आयु है तो 12 वर्ष बाद ही इनकी आयु होगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? 12 वर्ष बाद ही बोल रहा हूं मैं, क्लियर हो रहा है क्या? अब 12 वर्ष बाद की जब मैं बात करता हूं तो 12 वर्ष बाद क्या बोलता है, माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी। जो माँ की आयु होगी ना वो पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, दुगनी हो गई। यानी डॉटर अगर 1 रेशियो है तो माँ 2 रेशियो हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला है कि 12 वर्ष बाद कितना हो जाता है। लड़ाई कॉन्सेप्ट जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। ठीक है, लगा दीजिए। लड़ाई कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। कितना हुआ, 3 एक कम 3 और 2 एक कम 2, कितना हुआ 1 रेशियो। 1 रेशियो आया, 1 रेशियो आया। 3 में 2 माइनस हो गया, 1 रेशियो हुआ। 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, 3 में 2 माइनस हुआ तो 1 रेशियो हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दूनी 24 और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए -12, 12 एक कम 12 होगा तो 12 हो जाए। अब यहां से क्या निकल के आता है, 1 रेशियो बराबर 12 है, 1 रेशियो बराबर 24 में 12 माइनस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। और 1 रेशियो ही तो मैंने डॉटर को माना है, डॉटर को कितना माना है 1 रेशियो। तो जो डॉटर की है वो उम्र कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। यही आपका आंसर है, यही आपसे क्वेश्चन में बोला था। ओनली 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। पुत्री की आयु पूछा था, पुत्री की आयु 12 वर्ष हो गई। क्लियर है? क्लियर हुआ क्या? नोट्स बनाते रहिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा वॉच करिए, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए। एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है, प्रैक्टिस जरूर करेंगे तभी आप परफेक्ट होंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्ट आप नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लड़ाई कॉन्सेप्ट में और ले लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, दीपिका और उसकी मां की आयु का अनुपात, दीपिका और उसकी मां की आयु का अनुपात कितना बोला है, आयु का अनुपात 3:11 है। ठीक है, 3:11 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, कितने साल बाद, 3 साल, 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3। तो दीपिका की आयु बताइए। तो क्वेश्चन बोलता है कि दीपिका की आयु बताना है आपको, आयु बताइए। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए, देखिए। ठीक है, दीपिका और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:11 है। कब कब बोला है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब वर्तमान में बोला है, आज की। ये दीपिका हो गई और ये उसकी मां हो गई। क्लियर है? दीपिका और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:11 आप कर दीजिए, यानी दीपिका की 3 रेशियो है तो मां की 11 रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है क्रमशः आना है, दीपिका पहले 3 फिर मां 11। क्लियर हुआ? 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना है तो दोनों साइड 3-3 साल जोड़ दीजिए, इधर 3 जोड़ेंगे और इधर भी 3 जोड़ेंगे। उनकी आयु का अनुपात 1:3 है, 1:3 हो जाता है। कब कब हो जाता है, 3 साल बाद। लड़ाई लगा दीजिए, लड़ाई करा दीजिए।
ये कितना हो जाएगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और 11 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 11 रेशियो माइनस 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 11 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ 11 रेशियो, 3 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ 9 रेशियो। माइनस होता है, हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस का कोऑर्डिनेट आता है, प्लस का चिन्ह आता है, तो यहाँ माइनस होता है हमेशा, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए, तो 3 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और इस 3 का इस 1 में करेंगे माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा ये 2 रेशियो बराबर 6, तो R बराबर कितना हो जाएगा 3, R बराबर कितना हो गया 3 हो गया। R मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, एक रेशियो बराबर अगर 3 है तो दीपिका की आयु कितनी है 3 रेशियो, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 9 वर्ष, और यही आपका आंसर है। क्लियर हो रहा है, बहुत सरल भाषा में समझाया हूं और बता रहा हूं, पूरा डिटेल दिया हूं। इधर 11 रेशियो माइनस 9 क्यों होता है, माइनस क्यों होता है दोनों जगह, इधर भी क्यों, क्योंकि यहाँ अगर प्लस कोऑर्डिनेट आता है, प्लस का चिन्ह आता है, तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस आता तो यहाँ प्लस होता। क्लियर है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं, लेकिन क्या है एग्जाम में प्रेशर की वजह से हम लोग ये चीज नहीं कर पाते हैं, और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है क्वेश्चन हमको टफ लगने लगता है। बिल्कुल भी ऐसे ध्यान से निकाल देना है कि क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, और आप लोग करिए जरूर, अगर करेंगे तो ही समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ओनली 20 सेकंड का क्वेश्चन, ये एसएससी में भी आया हुआ, सीएचएसएल में, ये एनटीपीसी में भी आया हुआ है, और आईबीपीएस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आईबीपीएस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार आया हुआ था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। 20 सेकंड में कराऊंगा। दो व्यक्ति, देखिए दो व्यक्तियों की आयु में 40 वर्ष का अंतर है। दो व्यक्तियों की आयु में 40 वर्ष का अंतर है, रहने दीजिए। यदि 5 वर्ष पहले बड़े की आयु, यदि 5 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे वाले की आयु से 5 गुनी थी, 5 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे वाले से 5 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। तो छोटे वाले की वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान छोटे वाले की वर्तमान आयु बताइए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए और इसके बाद सॉल्व करिए। मैं तो अगेन बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर बड़े वाले की आयु बढ़ेगी तो छोटे वाले की नहीं बढ़ेगी क्या? अगर कोई दो व्यक्ति है, एक छोटा है एक बड़ा है, अगर बड़े वाले की उम्र बढ़ रही है तो छोटे वाले की भी उम्र डेफिनेटली बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि समय तो रुकने वाला है नहीं। क्लियर है ना? क्वेश्चन में बोला है, तो क्वेश्चन पढ़िए। दो व्यक्तियों की आयु में 40 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे वाले से 5 गुनी थी, तो 5 गुनी थी तो क्या हो जाएगी 5:1, यानी छोटे वाले की 1 तो बड़े वाले की 5। ठीक है। अब इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है? 4 रेशियो। और 4 रेशियो तो बोला है, दो व्यक्तियों की आयु में 40 वर्ष का अंतर है, 4 रेशियो बराबर 40, तो 1 रेशियो बराबर 10। छोटे वाले की आयु पूछा है, तो यही 10 रेशियो का आंसर है, यही आपका आंसर होता है। एक ही रेशियो तो पूछा था, 10 ये पूछा हुआ है,
क्लियर है? क्लियर हो रहा है ना? एक ही रेशियो पूछा है, 10 वर्ष ही आपका आंसर। छोटे वाले की वर्तमान आयु 5 वर्ष यदि 5 वर्ष पहले बड़े छोटे से 5 गुना था तो वही चीजें सेम है, ठीक है। छोटे वाले की आयु 10 वर्ष ही आएगी। क्लियर हुआ? इसमें किसी कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक ही लाइन में क्वेश्चन हो गया, एक लाइन से ज्यादा मैं कहीं गया नहीं, ठीक है। अगर ये पूछ लेता कि 5 वर्ष बाद उसकी बताइए, अब कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि आपने 5 क्यों नहीं जोड़ा, तो मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि हमने क्वेश्चन में वर्तमान से नहीं, वर्तमान की आयु पे गणना किया। 2 व्यक्तियों की आयु में 40 वर्ष का अंतर था, तो वर्तमान में गणना किया था 4 रेशियो बराबर 40, इसलिए मैंने क्या किया, 5 जोड़ा नहीं है। छोटे वाले की आयु में 5 वर्ष बाद पूछ लेता तो 10 + 5, 5 वर्ष पहले पूछ लिया तो 10 - 5 बराबर 5 और ये 15। एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। और ये आया हुआ 3-4 पेपर में है, जितने क्वेश्चन पेपर है 3-4 पेपर में एक लाइन का क्वेश्चन आया हुआ है। और ये जो मैं मेथड करा रहा हूँ ना, एग्जैक्ट ऐसे ही आप करोगे तो 20 सेकंड तो लगे ही नहीं, 15 सेकंड में क्वेश्चन हो गया है। लेकिन मैंने 20 सेकंड बोला था, ठीक है। समझ में आया क्या? अगर समझ में आता है तो वीडियो को खींच के लाइक करिए। अगर पढ़ना आपको है ना तो मेहनत भी आपको ही करना होगा। सिर्फ मैं यहाँ पढ़ा सकता हूँ, अगर पढ़ना आप चाहते हो तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। और अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ भी आप करना चाहते हो तो मेहनत आपको ही करना, चाहे मैं करना चाहूँ तो मुझे, और आप करना चाहे तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, इसके बाद फिर ब्रेक दे देंगे। आगे का जो हमारा चैप्टर रहेगा मैं आज बता देता हूं, इसके बाद हमारा आगे चैप्टर आएगा। और आगे का जो चैप्टर रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा पता है? CI एंड SI का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, इसका हमारा चैप्टर रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट कराऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन। शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा था, ठीक है। लेकिन शादी के 12 वर्ष बाद शादी के 12 वर्ष बाद उसकी उम्र उसकी पत्नी की 1/2 गुना है। उसकी उम्र उसकी पत्नी की 1.2 गुनी थी। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो शादी के समय बोल रहा है उसकी उम्र क्या थी? शादी के समय किसकी उम्र? पत्नी की उम्र बताइए, पत्नी की उम्र क्या थी? सॉल्यूशन लिखिए। अच्छा, एक बात और बता देता हूं कि कल से मैं क्या करूंगा, CI और SI का जो चैप्टर लेके आऊंगा ना, वो वन डे किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए। इवन IBPS का जो होने वाला है, NTPC का जिनका बाकी है, और SSC CGL में, CHSL में, क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट कराता हूँ ना वो बेसिक टू एडवांस रहता है, बेसिक टू हाई लेवल रहता है। तो आप किसी में भी बैठ जाइए, जरूरी नहीं कि आप किसी एग्जाम के लिए पार्टिकुलर पढ़ रहे हैं। आप किसी भी वन डे एग्जाम के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो आप कहीं भी बैठ जाइए, और कॉन्सेप्ट से एग्जैक्ट क्वेश्चन छपने वाले हैं। जो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ एग्जैक्ट क्वेश्चन इससे ही आने वाले हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का उठा के देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे सेम बेस्ड, ठीक है। शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था,
तो अगर मैं बोल देता हूं कि उसकी पत्नी जो है ना, पत्नी की आयु x वर्ष, कब? शादी के समय। और शादी के समय ही तो पूछा था कि कितनी उम्र है पत्नी की, x वर्ष है। तो पति की आयु कितनी हो जाएगी मुझे बताइए? पति की आयु x प्लस 6 ईयर्स नहीं हो जाएगी क्या? भाई शादी के समय क्या है, एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा है, तो पत्नी की अगर x है तो पति की x प्लस 6 हो जाएगी। लेकिन शादी के 12 वर्ष बाद, अब शादी के 12 वर्ष बाद मुझे बताइए, शादी के 12 वर्ष बाद उसकी उम्र उसकी पत्नी की 1.2 गुना हो जाएगी। ठीक है, किसकी उम्र? किसकी उम्र? उसके पति की उम्र। ठीक है, तो शादी के बाद 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 12, 12 वर्ष बीत गए शादी को, तो पत्नी की उम्र ये हो जाएगी। अब पति की उम्र क्या बोलता है कि शादी के 12 वर्ष बाद जो पति की उम्र है ना, तो x प्लस 6 पहले थी और 12 और जोड़ देंगे, यही होगा ना इसकी पति की उम्र, तो यही होगी x प्लस 6 प्लस 12, जो 12 वर्ष बाद बोला और x प्लस 6 पहले से था। अब जो पति की उम्र है वो क्या बोलता है? पत्नी की उम्र की 1.2 गुना हो जाती है, तो 1.2 का यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे क्या? यहाँ गुणा कर देंगे, तब दोनों का बैलेंस बराबर होगा, जो इसमें बोला गया क्वेश्चन में। सॉल्व कर दीजिए, 1.2x प्लस 14.4 हो जाएगा ये, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो इतना हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? x प्लस 18। क्लियर है? क्लियर है? अब इसमें क्या करेंगे? पॉइंट से हमको दिक्कत है, अगर पॉइंट से हमको दिक्कत है तो पॉइंट को क्या मानते हैं? पॉइंट को हम 1 मान लेते हैं, और पॉइंट के बाद राइट साइड में जितने भी अंक रहते हैं, जितने भी नंबर रहते हैं, उतने जीरो का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। क्यों करते हैं? दशमलव को हटाने के लिए। तो इसमें 10 का गुणा करेंगे, पॉइंट को हमने 1 माना, उसके बाद एक संख्या है 10 का गुणा करेंगे, पॉइंट को हमने 1 माना, एक संख्या 10 का गुणा करेंगे। लेकिन गणित क्या कहती है कि अगर आप इधर 10 का गुणा करते हो ना, इधर भी 10 का आपको गुणा करना ही है। क्लियर हुआ क्या? कर दीजिए, इसमें 10 का गुणा 12x हो जाएगा प्लस 144 हो जाएगा, और अगर इधर 10 का गुणा किए तो इधर भी करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ये हो जाएगा 10x प्लस 180। क्लियर है? यहां से सॉल्व कर दीजिए, 12x में 10x माइनस हो जाएगा तो 2x, बराबर के इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, इसलिए 2x किया मैंने। ठीक है, 180 है, माइनस बराबर के उधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 144। तो x बराबर कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए? 36। इसको इसमें माइनस करेंगे 36 हो जाएगा, 36/2 यानी 18 वर्ष। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि शादी के समय पत्नी की उम्र कितनी थी? तो पत्नी की उम्र x वर्ष थी और x बराबर 18 वर्ष आ गया, यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो वीडियो को खींच के लाइक करिए, और अगेन रिपीट करता हूं कि इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। नोट्स बनाते रहिएगा, और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। ठीक है, तो दोस्तों चैनल का नाम कैच द मैथ है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कम से कम 5-5 लोगों में शेयर करिए। और कल से हमारा जो चैप्टर रहेगा वो CI एंड SI का रहेगा, जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को वॉच करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।